नमस्कार। न्यूज सारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। नवलगढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय नवरंग सिंह जाखड़ की रविवार को किसान छात्रावास में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें नवलगढ़ शहर तथा ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। 2 बार राजस्थान विधानसभा में पहुंचने वाले किसान नेता गुरुजी के नाम से पहचान देने वाले दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि देते समय उनकी यादें, उनके अनुभव और उनकी सजनता हर किसी के दिल में जिंदा होकर बोल रही थी। 1977 और 1985 में नवलगढ़ के विधायक थे, मगर हमेशा रोडवेज बस में विधायक सीट पर बैठकर सफ़र करते थे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा, नवरंग सिंह विधायक हमेशा सरल स्वभाव और आम आदमी की तरह लोगों से मिलते जुलते थे। उनसे कोई नाराज़ नहीं होते थे। विधानसभा में जब बिजली, पानी और सड़कों की समस्याओं पर बोलते थे तो पक्ष और विपक्ष दोनों उनकी बातें ध्यान से सुनते थे। बुलाने का उनका अंदाज ही अलग था। नवलगढ़ शहर में कहीं भी चाय की दुकान हो या फिर सब्जी की दुकान पर बैठकर लोगों की जन सुनवाई करते थे। वक्ताओं ने कहा, आज ऐसा विधायक मिलना बड़ा मुश्किल है। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर चंद्रभान प्रधान दिनेश सुंडा, लक्ष्मणगढ़ प्रधान मदनलाल सेवदा, गीतांजलि ज्वेलर्स समूह के चेयरमैन शिवकर्ण जानू सहित बड़ी संख्या में नवलगढ़ विधानसभा के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान पूर्व विधायक के पुत्र, भारतीय वॉलीबॉल संघ के महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रामावतार जाखड़ ने कहा, दिवंगत पिताजी की भरपाई तो नहीं कर सकते, मगर उन्होंने परिवार को अच्छे संस्कार हमें दिए। उनके पदचिन्हों पर चलकर नवलगढ़ की जनता के लिए हमेशा जो भी मेरे से होगा वो करूंगा। उन्होंने परिवार के बारे में नहीं, नवलगढ़ की जनता के बारे में उनके हालचाल मुझसे पूछते थे। मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि मैं किसी का भला कर सकूं। लेकिन ये सब परिस्थिति उतार चढ़ाव की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने नवरंग सिंह जी के अंदर एक विशेष गुण देखा कि वो ये आजाद वगैरह इनमें भी ये गुण है कि ये लोग निराश नहीं होते। उसमें मैं जब आता था तब ये कहते थे, मुझे भी कई लोग कहते थे, यार भोपाल सब जगह है, शहर में तो है नहीं, लेकिन एक नवलगढ़ शहर ऐसा था जहाँ ये एक झंडा अलग से ये घूमते थे। लोक दल की कभी यात्रा निकालना, कोई प्रभात फेरी निकालना, कोई आओ या ना आओ, मैंने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि साहब नवरंग सिंह जी सीधे साधे आदमी से लोगों से जुड़े रहे। पुराने लोगों की खासियत थी, मैं इधर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर इधर भी जाता था, बीकानेर, गोरख राम जी, कुमार राम जी, नवराम के साथ ये लोग इतने मेले वगैरह लगते हैं। अब तो पता नहीं आपके यहाँ मेला लगता है कि नहीं लगता है। यहाँ जब एक तो रामदेव का मेला था, वो मेला तो शुरू से यहाँ लगते थे, पिछले साल ये कि हम का मेला लगता था। जब वो मेला लगता है तो नवरंग सिंह जी पहले ही सक्रिय हो जाते। मेलों में आना जाना, लोगों से मिलना जुलना, इससे क्या है नीचे के आम आदमी का फीडबैक। और ये बात भी सही है कि वो एक आम राजनीतिक कार्यकर्ता और जागरूक राजनीतिक कार्यकर्ता और कोई निराशा का भाव नहीं था कि पद पर है या नहीं है। मैंने उन्हें हमेशा इस बात को मैंने नोट करता था। एक बार मैंने उनको कहा कि आप नवरंग सिंह जी को परेशान हो गए। ये मैं मंत्री था तो 2 मुद्दे उनके खास, एक तो एक किसानों वाली बिजली, इसको लेके वो हमेशा ही ज्ञापन देते रहे। अंत तक आपको घर बिजली की पहले बड़ी दिक्कत थी, नहीं पकड़ लिया था तो उसके ज्ञापन देते। मैं जब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था तब भी ज्ञापन देते। अब मुझे कोई कह रहा था नवरंग सिंह जी खड़े हैं बाहर, मैंने कहा बोलो क्यों खड़े हैं? बोले वो हैं 2-4 जने बने, उनको बुला लो कि ज्ञापन देना चाहते हैं। मुझे ज्ञापन दिया, मैंने कहा मेरे को ज्ञापन देने से क्या होगा? बोले आपको भी ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, आप अध्यक्ष, तो आप इस ज्ञापन को भिजवा दो। ये कह के वो चल देते थे, ज्यादा उसमें नहीं पढ़ते थे। तो मैंने कहा नहीं, कोई कागज का लिखित में होता है तो उस पर कोई कार्रवाई होती है। तो वो जीवन भर मैंने देखा, एक इनको देखा, एक शराबबंदी को लेके मैंने गुरुशरण छावड़ा जी को देखा और हमने हमेशा गुरुशरण छावड़ा नवरंग सिंह जी के साथ विधायक थे जनता पार्टी के, पूजा छावड़ा वगैरह जो होती रही। वो आदमी इतना कमिटेड था, उसने जान दे दी। पहले दिन जब वो SMS में भर्ती थे, उस कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा जी थी, तो उन्होंने कहा भाई डॉक्टर जी को समझाओ
आपकी सरकार मुख्यमंत्री को कह सकता हूँ मैं, मुख्यमंत्री मिलने के मैं भी रात को SMS गया, उनका डॉक्टर साहब किसी न किसी को बलिदान देना पड़ेगा। और दूसरे दिन उनको सुमित्रा जी सब बातचीत की कि भाई इसको वेदांता भेज देते हैं। सुमित्रा जी पूरी वेदांता भेजते हैं, उनको कोई वापस आता ही नहीं है। वेदांता भेजने के तैयारी चल रही थी, गुरसुन हमारा का निधन हो गया। देखो इस केवल इस रात की गुरु मुझे तो रमुदा ने बताया था, पता चला नवनीत सिंह जी ने भी 1.5 साल से खाना पीना एक तरह से बंद कर रखा था। एक आदमी का होता है अंदर से कॉन्शियस होती है, कोई उसको कहता नहीं है कि मुझे किस मुद्दे के प्रति उनका एक समर्पण भाव था कि भाई नशाबंदी की होनी चाहिए, ये नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ी जो है वो गलत दिशा में जा रही है। तो वो एक राजनीतिक दृष्टि से जागरूक नेता कार्यकर्ता तो थे ही, इसके साथ में वो समाज सुधार के भी प्रबल समर्थक थे। और साधारण जो कहते हैं कि लोग के सादा जीवन उच्च विचार, मैंने तो उनका जीवन सादगी पूरी होता, वो चाहे पद पर रहे या नहीं रहे या किसी भी स्थिति में रहे, वो सादा जीवन। और बात तो मैं उनको कहता तो मैंने कहा कितनी दूर से यार पैदल आते हो, मैंने कहा पैदल आता हूँ तो मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। ये बात भी वो कई बार कह देते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। रामकार भी अच्छा कर रहा है, दूसरा बेटा भी, ये भी बेटी भी उनकी अच्छी जगह, सब कुछ था। लेकिन एक सारा जन आदमी की हालत बन जाती है, दिया लोगों के संपर्क में रहे, कोई भी स्थिति रही ऐसे तो रही। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी मौके पर लोगों के पास आते जाते, और नीचे का जो उनको फीडबैक मिलता था वो पार्टी के पास भी पहुंचाते थे और सरकार के पास भी पहुंचाते। वो सचिवालय भी जाते थे, विधानसभा भी जाते थे, पार्टी के ऑफिस भी आते थे, और जो लोगों के लोग ऐसा सोचते वो बात आगे तक पहुंचाते थे। तो मैं कई बार बता मैंने कहा कोई सुनने वाला करे क्या, सुने या नहीं सुने, मैं तो मेरा फर्ज पूरा करता हूँ, मुझे तो ये ज्ञापन देना है। और इस तरह का एक साथी भरा जीवन था। निश्चित रूप से जो हमारे जो खड़े राजनीतिक नेता है, एक विधायक के रूप में सक्रिय रहे। मैं जब ये विधायक थे, शायद कोई दिन ऐसा होता था विधानसभा में जब 12 घंटा बिजली को लेके ये नारे नहीं लगाते थे या मुद्दे को स्पीकर के सामने नहीं। और बाद में पार्टी के अंदर भी मैंने देखा कि निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पार्टी के जो भी कार्यक्रम थे उनके लिए जाते थे। उसमें जो संसाधन में ही थे, जीत तो एक होती थी पार्टी के पास, वो दौलत राम जी के लोगों के लिए थी। बाकी लोगों के ज्यादातर बसों में और इनमें चलते, और बसों में जो चलते थे उसमें बसें भी कैसे होते थे। आज तो बसें भी बहुत अच्छी गोल नहीं हो गई, लेकिन उसमें जैसी बस जो चलते थे। मुझे एक वाक्य याद आ गया, इसलिए ये बात मैं कहना चाहूँगा कि वो कितने जो कहना चाहिए कि आम लोगों से जुड़े थे कितने भाई वो बोले क्यों करेंगे, तो भाई विधायक सीट है, विधायक के आगे मैं वो थोड़ी सी बस चलती थी, तो वो लड़का थोड़ा पकड़ने वाले होते थे, विधायक सुना आदमी थे, उन्होंने आदमी तो ये बोले अरे बोलो भैया तू नाराज मत हो, ये कह रहे हैं कि ये सीट के लिए खाली करवाते, वहाँ बैठ गया। ये तो बेचारा कंडक्टर तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है कि भाई ये सीट विधायक वाली है, इस साइड वाले में बैठ जा, तो तू नाराज मत हो, ऐसी बात नहीं है, तू इसी पर बैठा रहे। लेकिन यार मोटरा तो मिलाया हम तो दूसरी सीट पर बैठ के चले जाएंगे। ये बात हो जाए बाद में वो लड़का खराब भी हो गया, उसको थोड़ा महसूस भी हुआ, तो वाली सीट पर उसको बैठा दिया। तो मैंने लोगों को कहा, मैंने ये लड़का तो जरूरी आपकी कॉन्फिडेंस बाबा किसी को नाराज सीट पर बैठ जाएंगे। तो ये इस तरह के मतलब इस तरह के साधारण जनप्रतिनिधि होने चाहिए। आज जनप्रतिनिधि क्या कहते हुए मुझे भी कई बार अफसोस होता है, मेरे को कई लोग कहते हैं ये मेरी जो भाभी है कि